पॉज है, लेकिन मुझे नहीं लगता। इज माय वीडियो पॉज समरीन? हेलो 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 यस मैम, नहीं पॉज नहीं है, पॉज नहीं ओके है। ठीक है, चलो ओके ओके चलो कंटिन्यू। नेटवर्क इश्यू। हाँ ओके ठीक है बेटा, हाँ नेटवर्क इशू से होगा। देखो मैं स्टूडेंट्स, मेरा अगर वीडियो पॉज आ रहा है, और मुझे पता है कि ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग में जमीन आसमान का फर्क है, कुछ वर्ड्स मेरे म्यूट में चले जाएंगे या वीडियोस का प्रॉब्लम होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही मेरा लेक्चर हो जाता है इवनिंग तक मैं एक पीडीएफ आप लोगों को सेंड करती हूँ। तो वो पीडीएफ में मैं सारे पॉइंट्स कवर करती हूँ जो मैंने पढ़ाए हैं और जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दो स्लाइड्स, अच्छे से उसको पढ़ो। अगर थोड़ी मेहनत लेनी है तो आप उसको लिख के भी रख सकते हो, बिकॉज अभी मार्केट में कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आप उस पॉइंट्स को, जो पीडीएफ के पॉइंट्स अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप उसको नोट करके भी रख सकते हो। सो यू कैन डू दैट। तो अगर आप लोगों को अनम्यूट हो रहा है या कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है कि आप उस पीडीएफ को अच्छे से एक बार पढ़ लो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग अगर कुछ डाउट्स है, इवन ड्यूरिंग लेक्चर ऑल्सो मुझे चैट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो आप उसमें अपना चैट्स में डाल सकते हो, कुछ भी पूछना है मुझे तो मैं I will reply you back whatever doubts you people have, क्योंकि सबको ओपन करती हूँ तो फिर बहुत सा हो जाता है और हम लोग एक दूसरे की आवाज ठीक से सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। दैट्स व्हाई आई मेड ऑल ऑफ यू म्यूट। इन बिटवीन जब रहेगा तो थोड़ा मैं अनम्यूट कर लूंगी, लेकिन फिर वो सेटिंग में जाती हूँ तो टीचिंग बाजू पे हो जाता है। ओके, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आई एक्सप्लेन यू द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक डिप्रेशन वाला पार्ट होता है फीमेल ट्रैक के अंदर, जिसके अंदर दो ओपनिंग्स रहती है। एक ओपनिंग्स होती है यूरिन की जो अपर होती है, दूसरी यूरिन होती है जेनाइटल ट्रैक्ट की जो नीचे होती है। और ये दो ओपनिंग्स जहां पे लॉज है उस पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूल, फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। बच्चों लोग, हमारा जो ओपनिंग्स का पार्ट होता है ना फीमेल्स ट्रैक का, उसके बाजू में दो छोटे से फ्लैप लाइक, या हम लोग कह सकते हैं कि दो छोटे से क्या कहेंगे हम लोग की दो छोटे से ये रहते हैं, क्या कहते हैं कि फोल्ड लाइक, मतलब लिप्स के जैसे या स्किन के दो छोटे छोटे फोल्ड्स रहते हैं। सो उनका नाम है लेबिया माइनोरा। ये क्या करेंगे, जो ओपनिंग होगी फीमेल ट्रैक की उसको गार्ड करेंगे। उनके ऊपर एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस। थर्ड पार्ट क्लाइटोरिस, इसका काम क्या, इट इज होमोलोगस टू पेनिस। इसका क्या रोल होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट देता है। वैसे फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज गिवन बाय द रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। नाउ जो थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। जैसे मैंने आपको बात किया लेबिया माइनोरा था, वैसे लेबिया मेजोरा है। मेजोरा क्या रहेगा, अगेन स्किन के फोल्ड्स रहेंगे, और ये क्या करेगा, हमारा जो फीमेल ट्रैक्स के जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उनके ऊपर कवरिंग देगा, प्रोटेक्शन देगा। अब लेबिया मेजोरा को इन्होंने डिस्कस किया है या उसको कंपेयर किया स्क्रॉटम के साथ। स्क्रॉटम क्या थी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही लेबिया मेजोरा प्रोटेक्शन देता है हमारे फीमेल ट्रैक्स को। ना उसके ऊपर का जो पार्ट है, जो फ्लेशी पार्ट होता है ना, जिसके नीचे ये सारे ऑर्गन्स लॉज्ड है, वो ऊपर के फ्लेशी पार्ट्स को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसीलिए आप लोग ने वर्ड सुना होगा कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में प्यूबिक हेयर्स आते हैं। तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स डेवलप्ड होते हैं वो हमारे कभी डेवलप्ड होंगे, एज अ चाइल्ड हमारे पास नहीं रहते। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, 12 13 14 साल के या मैच्योर्ड हो जाते हैं, फिर वो प्राइवेट पार्ट्स के बाल आते हैं, इसलिए उसको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। प्यूबिक हेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट जहां पे हेयर्स ग्रो हो रहा है, उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। with this I have finished with the external genitalia. Now I am coming to the second part या next part of is called as accessory glands. अभी हमारा जो वेस्टिब्यूल पार्ट है, पहला पार्ट जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, वहां से कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती है इंटरनली लॉज्ड, और ये ग्लैंड्स क्या करती है, उस पैसेज को ल्यूब्रिकेट करती है। क्योंकि जब फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स आते हैं तो दैट पार्ट शुड बी ल्यूब्रिकेटिंग, नहीं तो फ्रिक्शन हो जाएगा, फीमेल को हार्म हो जाएगा। तो ऐसे के लिए वो नेचुरली ल्यूब्रिकेशन होना जरूरी है। So that is given by the accessory glands. They are also called as vestibular glands because they are present in the part called as vestibule. उसके बाद next हम लोग जो पढ़ते हैं that is the breast.
ब्रेस्ट जो है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट जो रिप्रोडक्शन के बाद या आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट्स व्हाई द ब्रेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने स्क्रीन में जो है मैमरी ग्लैंड, उसको मैमरी ग्लैंड कहते हैं ब्रेस्ट को, इसलिए हम लोगों को मैमल्स कहते हैं। अब हम लोग को ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल लो कि मैमरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है वो सिर्फ फीमेल में होता है। नो, वी ऑल आर मैमल्स, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज इन द फीमेल्स। लेकिन मेल में डेवलपमेंट नहीं होता, फीमेल्स में उसका डेवलपमेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज दे हैव टू सिक्रेट द मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे को फूड है, जो मिल्क है, वो मदर के ब्रेस्ट से मिलेगा। नाउ दो हार्मोन्स के नाम याद रखो, एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स क्या करेंगे, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन ये कभी डेवलप्ड होता है, तो एस्ट्रोजन जब ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप हो रही है तभी एस्ट्रोजन डेवलप्ड होता है। प्रोजेस्टेरॉन कब होगा, जब एक मेंसेस हो जाएगा, उसके बाद वो कॉर्पस लुटेम बनेगा, उसके बाद डेवलप्ड होगा। तो डेफिनेटली जब ये फीमेल अपनी मैच्योरिटी पे आने स्टार्ट हो जाती है तभी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए ब्रेस्ट हम लोग को, छोटी बच्चियां जो होती है, दोज हु आर नॉट मैच्योर्ड, वी फाइंड द ब्रेस्ट नॉट डेवलप बिकॉज दिस टू हार्मोन्स आर एब्सेंट। उसके बाद में आप लोगों को ब्रेन का एक पार्ट है, आप लोग पढ़ेंगे भी, नर्वस कोऑर्डिनेशन, वहां पे हमारे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं और उसमें से एक हार्मोन है जिसका नाम है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, या उसका दूसरा वर्ड है प्रोलैक्टिन। अब ये जो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन है वो भी क्या करेगा, ब्रेस्ट को डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू कि हमारी ब्रेस्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है, या हमारी जो ब्रेस्ट कहाँ तक डेवलप्ड होती है, तो आप लोग को रिब्स पता है, तो हमारा जो ब्रेस्ट स्टार्ट होता है सेकंड रिब से, आप देख रहे हो मैंने राउंड अप किया है सेकंड रिब से, और वो कहां तक एक्सटेंड हो जाता है हमारा ब्रेस्ट, सॉरी मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, ऊपर वाला आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रेस्ट, और वहां से ले रिब, सॉरी, एंड देन इट विल कम अप टू द सिक्स्थ रिब। तो फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ रिब्स जो है वहां तक हमारा ब्रेस्ट का वी कैन से द एंटायर साइज रहेगा। अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है कि जो ब्रेस्ट होती है इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। हमारे बॉडी में ग्लैंड से जो स्वेट सिक्रीट करते हैं, ये स्वेट सिक्रीट करने वाली एक ग्लैंड है, और ये जो मॉडिफाई हो गई उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। तो हमें क्वेश्चन आता है कि मैमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डैश ग्लैंड, तो आपका आंसर रहेगा स्वेट ग्लैंड। उसके बाद में आप देख रहे हो डायग्राम मैंने आपको खोल के रखा है, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में लेक्टिफेरस डक्ट करके वर्ड दिखा, और आप डायग्राम में देख रहे हो छोटे छोटे डक्ट्स आर कमिंग आउट, और ये सारे डक्ट्स क्या हो रहे हैं, अंदर से जो मिल्क रहेगा वो कलेक्ट करके आगे तक लेके जाएंगे, उनको हम लोग कहेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। आप लोग डायग्राम में लैक्टिफेरस डक्ट्स देख रहे होंगे। साइनस मतलब स्पेस जहां पे ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट्स आके अपना जो मिल्क है वो जमा करते हैं, यू कैन सी हियर। ना उसी के ऊपर आप देख रहे हो जो ओपनिंग होती है इसको हम लोग निप्पल कहते हैं, और जो मिल्क सिक्रेट होता है जो बच्चा सक करके पीता है आफ्टर द बर्थ, वो ये थ्रू निप्पल्स वो पी लेता है। ना वन मोर एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हमारा निप्पल होता है उसके आजू बाजू का जो पोर्शन होता है, जो बाजू का साइड का पोर्शन होता है, दैट इज ब्राउनिश इन कलर, उस पार्ट को कहते हैं एरियोला, AREOLA, एरियोला। तो अगेन आप लोग को 1 मार्क के क्वेश्चंस में, या आप लोगों को हम लोग कहेंगे कि भाई एमसीक्यू के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक, ओके। नाउ अभी सेकेंड पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। नाउ प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई जब बच्चा डेवलप्ड होगा, जब बच्चा मैच्योर्ड होगा, तब उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो प्यूबर्टी में आते हैं। नाउ वी ऑल आर मैच्योर्ड, तो हमें पता है कि भाई हम लोग जब मैच्योर्ड हुए तो हम लोगों में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब हम लोग जो 12-13 साल के बाद जब हम लोग डेवलप्ड हुए तो हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल चेंजेस क्या है। यहाँ पे हम लोग मेंटल चेंजेस को उतना पॉइंट्स नहीं देने वाले, मेंटल चेंजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट our topic is not based on that, so we are seeing what are the physical changes there. Now मेल में फिजिकल चेंजेस हमको पता है कि बच्चा जब मेल चाइल्ड 12 to 15 में होता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं डायरेक्ट क्लास में होती तो आपको डेफिनेटली बोलती कि वो हार्मोन का नाम बताओ, अभी चैटिंग में उतना टाइम जाएगा, सो आई एम गिविंग दैट नेम, इट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन।
आप लोग को याद होगा इंटरस्टिशियल सेल्स हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में देखे थे। ये इंटरस्टिशियल सेल एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अब ये डेवलपमेंट कब होगा? 12-13 साल के बाद, और इसीलिए जो भी चेंजेस हम लोग को बच्चे में मिलते हैं एज अ मेल चाइल्ड, व्हाटएवर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप, हम लोग को बचपन से नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं। वैसे हम लोग बात करेंगे फीमेल्स में भी आपको मैंने डिस्कस किया था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कभी सिक्रेट होगा? जब फॉलिकल्स डेवलप्ड होंगे, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनेंगे, उसके बाद उसमें एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा। आपको याद होगा थीका इंटरना जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, तो थीका इंटरना सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन। थीका इंटरना कहाँ पर रहेगा? सॉरी थीका इंटरना कौन से पार्ट में रहेगा? हमने कल जो ग्रेफियन फॉलिकल्स को स्टडी किया था उसका लेयर्स को याद करो, बाहर वाला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाला थीका इंटरना, उसके बाद में ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, अंदर में छोटा सा एक्सेंट्रिक एक्सेल था, तो उसका जो इंटरना होता है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। तो ये डेवलपमेंट कब होगा? जब चाइल्ड बड़ा हो जाएगा या फीमेल चाइल्ड का ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को ये चेंजेस मिलते हैं। अब यहाँ पे ये खत्म होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। डियर स्टूडेंट, जो 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े, उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमें जो भी हम लोग स्टेजेस डिस्कस करते हैं, तो हमें उनको 4 स्टेजेस में पढ़ना है। वी हैव टू लर्न द 4 stages of menstrual cycle. Now one by one I will discuss the stages and the changes which are there. Now पहले फेज को हम लोग कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ये वो फेज है जब एक फीमेल चाइल्ड का ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो उसके वजाइनल ट्रैक्ट से बॉडी के बाहर जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज वन गर्ल, अभी टुडे इज द डेट ऑफ लाइक 16 है आज, तो आज से अगर उसका मेंसेस स्टार्ट हो गया है, सो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। आज से काउंट करना है। यूजुअली हम लोग काउंटिंग कब करते हैं? जब मेंसेस खत्म हो जाएगा, मतलब 5 दिन हो गया या ब्लीडिंग खत्म हो गया उसके बाद फर्स्ट डे। नो, जिस दिन आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है दैट इज योर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। ठीक, अब यहाँ से 1 से लेकर 5 तक, अभी अगर मैंने 16 तारीख को पकड़ा तो 16, 17, 18, 19 और 20 है ना, सो दिस 20 तक जो डे रहेंगे या 5 डेज रहेंगे, दैट विल बी काउंटेड एज मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होता है? अगेन वी हैव टू स्टडी इन रिलेशन विद द हार्मोन्स। नाउ पहला हार्मोन जो हम लोग लेने वाले हैं मेंस्ट्रुअल फेज के लिए, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरॉन। और यस मैम। यस, हाँ वो म्यूट पे गया है ना, तो मैंने अनम्यूट। आवाज बराबर आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा? हाँ मैम आ रही है। हाँ ओके ना। हाँ बेटा, सुनो ना मैम, अगर मेरा अनम्यूट कुछ आप नहीं कर ना। रहे हो ना, तो मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ तो मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप अपने इसमें रहो, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे एक काम करो ना, मैं चेक मुझे वो कर चैट में बता देना बेटा। हाँ चैट कर ले, ओके चलेगा, ओके ठीक है बेटा। कुछ भी रहेगा तो मैं चैट पे, मेरा ध्यान है तो चैट कर लो। और बाकी बच्चे भी चैट तभी करो जब बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लेक्चर छोड़ के वो चैट चेकिंग करने को जाना है। सो अगर बहुत जरूरी, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली चैट में आप पॉइंट्स डाल दो, मैं जरूर देखूंगी। लेकिन सिर्फ हाय हेलो के लिए चैट्स मत करना, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन वो देखने के लिए होता है। Okay, now coming back to again, I want to share with you that photo या diagram, और जो भी diagrams है मेरे सारे बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक के ही है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे और आप उसी को समझे, उसी को पढ़े जो आपके बुक में आपको फर्दर पढ़ना है। ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये हॉर्मोन्स का और मेंस्ट्रुअल फेज का जो रिलेशन है वो ये चार्ट से आपको दिया। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, लेकिन इससे आप कंपेयर कर सकते हो। और मैं साइड बाय साइड आपको बता रही हूँ, जो मैंने बताया वो मेरे पीपीटी पे मैंने डाला हुआ है, आप वहां से भी और नोट्स बनाओगे। अभी घर में फ्री बैठे हैं तो नोट्स भी बनाओगे, तो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर एवरी ऑल दिस चैप्टर्स, या जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली, उसके आप वो पॉइंट्स लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सामने जो आपको दिख रहा है दैट इज हॉर्मोन्स का जो चार्ट है। अभी मैंने पहला स्टेज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल फेज। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, 2 हार्मोन्स के नाम ले रही हूँ, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन। अभी आप हार्मोन्स का जो कॉलम्स देखोगे तो ये जो 2 हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हार्मोन्स विल बी लेसर इन नंबर। स्टार्टिंग वाला मेंस्ट्रुअल फेज आप देख रहे हो, फर्स्ट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसमें क्या होगा, ये जो हार्मोन्स के लेवल्स दिखाई दे
रहे ना ये ऊपर में, तो ये लेवल्स क्या हो जाएंगे दोनों के डाउन। किसके लेवल्स डाउन हो गए? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के। ठीक, उसके बाद में एक दोनों का जब ये डाउन हो जाएगा तो एक वन मोर केमिकल या हार्मोन सीक्रेट होगा जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिनिन। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिनिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स को हेल्प करता है। इससे क्या होगा? आपके यूट्रस के जो सेल्स होंगे ना वो स्टार्ट, आपको याद करो कि जो हमने यूट्रस पढ़ा था उसका फंडस वाला पार्ट था ऊपर वाला, एंडोमेट्रियम पढ़ा था अंदर वाला लेयर ऑफ द हमारा जो यूट्रस होता है उसका। तो ये थिक हो गया है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई एक फर्टिलाइज्ड हो गया और अभी आके इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये सारे प्रिपरेशंस उसने किए हुए हैं, लेकिन अभी एक तो अनफर्टिलाइज्ड है तो मेंसेस होना जरूरी है। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिनिन क्या करेगा? सारे मसल्स को बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर का जो लाइनिंग्स होगा, जो भी लेयर होगा, वो सब शेड ऑफ होगा, निकलना। जैसे भी अगर हमारे हाथ लिया और हाथ के मसल से और हमने चाकू से काटना स्टार्ट किया तो क्या हो जाएगा? वो सारे सेल्स बाहर आएंगे, मसल्स सारे बाहर आएंगे और साथ में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा। यही वो ब्लड होता है जो हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो से डेड एग के साथ बॉडी के बाहर निकलता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक, अच्छा, और एक चीज कि ये जो ब्लीडिंग होती है ना, जो ब्लड निकल रहा है, तो ये क्लॉट फॉर्म में नहीं आता। आपको पता है बॉडी के बाद ब्लड आएगा तो इमीडिएटली क्लॉट होना चाहिए, लेकिन ये जो इंटरनल ब्लीड हुआ है, फिर इधर में भी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ब्रेन और मैं वापस रीशेड्यूल कर लूंगी अगर ये मीटिंग बीच में खत्म हो जाती है। ये मुझे मैसेज मिला है जूम से, तो अगर एंड हो जाती है तो मैं रीशेड्यूल करूंगी एंड मुझे चैट से आप बता दीजिएगा कि जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट पॉइंट, आई एम कमिंग, फिर मैं रीशेड्यूल करूंगी और हम लोग वापस से रीज्वाइन हो जाएंगे आगे का पढ़ने के लिए। ओके, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आई वाज टेलिंग यू कि ये जो ब्लड निकलता है वो क्लॉट क्यों नहीं होता है। अगेन वन नाम याद रखो, उसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। तो चलो, फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? फाइबर्स बनाएगा, मतलब क्लॉट बनाएगा। फाइब्रिनोलाइसिन इज एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड फॉर फाइब्रिनोजेन। लाइसिन मतलब ब्रेकिंग डाउन, तो फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा फाइबर्स को, और इसकी वजह से जो हमारा मेंस्ट्रुअल का ब्लड होता है उसके अंदर कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता। मैं आपको बता रही थी कि जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया है या इंटरनल किसी पार्ट में, तो उसके क्लॉट हो जाते हैं, गांठ हो जाती है, लेकिन हमारे यूजुअली इसमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो स्टेज होगा ना मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा तो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारे एफएसएच याद होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या ब्रेन देता है, वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला फेज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन, प्रोस्टाग्लैंडिनिन का जो सिक्रीशंस होगा, प्रोस्टाग्लैंडिनिन का सिक्रीशंस वो बढ़ेगा, फाइब्रिनोलाइसिन का सिक्रीशंस बढ़ेगा, उसके बाद क्लॉट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, और प्राइमरी सेकेंडरी जो रहेंगे हमारे, व्हाट वी कैन से दैट दी जो फॉलिकल्स डेवलप होगा वो एफएसएच डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये स्टेज में क्या होगा? अंदर की जो लाइनिंग्स होगी ना, हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस, वो ब्लीड होके बाहर गई है तो डेफिनेटली उसका लेवल डाउन हो जाएगा, उसका थिकनेस कम हो जाएगा। वो अराउंड 1 to 5 मिलीमीटर, आप लोग मिलीमीटर समझते हो, स्केल के अंदर सेंटीमीटर से पहले जो छोटे छोटे लाइन्स है, दीज आर द मिलीमीटर। सो आप 1 मिलीमीटर मतलब पहला लाइन जो आपके स्केल में आता है वो वहां से लेकर 5 मिलीमीटर का तक का, मतलब पॉइंट, हम लोग 5 लेते हैं ना, 0.5, आधा, एक के आधा, उतना थिकनेस उसकी हो जाती है एंडोमेट्रियम की। और आप बाद में देखते जाओगे कि किस तरह का उसका थिकनेस बढ़ रहा है। अभी आप डायग्राम में भी देखो, यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स दिया है, एंड यू कैन सी द मेंस्ट्रुअल फेज में जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो गई है, एकदम डाउन, क्योंकि फॉलिंग हो रहा है। स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ब्लीडिंग होते होते रहेगी तो उसका लेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला फेज। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड फेज। सेकंड फेज को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। अब ये फेज में क्या हो गया कि भाई जो फॉलिकल्स थे वो जितने भी थे बॉडी से वो डीजनरेट हो गए, अब नए फॉलिकल्स को वापस से बनाए, उसके लिए हार्मोन जो रहेगा रिस्पॉन्सिबल, उसको हम लोग कहेंगे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एफएसएच का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे आप देख रहे हो सेकंड एफएसएच का लेवल जो है वो बढ़ रहा है ना, पहले डाउन था, अभी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग वे से जा रहा है, ताकि नए नए फॉलिकल्स बनते रहे। एक रहेगा। अच्छा, ये प्रोलिफरेटिव स्टेज कहां से कहां तक जाएगा? तो हमने 1-5 जो फेज था उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा था, अभी ये स्टार्ट होगा 5th से और एंड हो जाएगा 13th डे पे।
अगेन अगर आप ले रहे हो कि 5th से लेकर 13th डे, मतलब अगर हमने 20 तक पूछा तो 20 प्लस 13 डे आपको लेना है। तो 20 को अगर हम लोग एंड होता है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, देन 31, ये मंथ है फर्स्ट और सेकंड, मतलब हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 2 ऑफ जून तक। दैट इज द ड्यूरेशन, मतलब 5th डे से लेकर 13th डे तक। होप आप लोगों को ये ड्यूरेशन समझ में आया होगा। नाउ इस ड्यूरेशन में क्या होगा, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता रहेगा, सॉरी एफएसएच बढ़ता रहेगा, फॉलिकल्स का भी नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। आपको पता है जो फुल्ली ग्रोन होते हैं उसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये स्टेज में ग्रेफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन क्या एक ही फॉलिकल बहुत बढ़ के ग्रेफियन फॉलिकल बनती है ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट होती है। अभी ग्रेफियन में कन्वर्ट हो गया, अभी ग्रेफियन फॉलिकल्स आते क्या एक चेंजेस ये हो जाएगा कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो थर्ड हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल अभी क्या हो जाएगा, ये स्टेज में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फॉलिकल डेवलप हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो गई, वो एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ाएगी। अब मैंने आपको बताते समय ये बोला कि भाई 6 to 10 डेवलप्स होते हैं, लेकिन एक ही ग्रेफियन फॉलिकल बनती है, तो ये स्टेज को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रेसिया। आपको मैंने कल भी बताया था कि फीमेल ट्रैक के अंदर जब एक बच्ची रहती है मदर के वूम के अंदर, तो पहला 2 मिलियंस बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर बनते हैं 1 मिलियन, फिर बनते हैं 40,000। तो ये जो डीजनरेट है उसको भी एस्ट्रिया कहते हैं। और प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो 6 to 12 सेकेंडरी oocyte थे या फॉलिकल्स थे, वो में से सिर्फ एक ही ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है, तो ये स्टेज को भी हम लोग एस्ट्रिया बोलते हैं। अब ये स्टेज में अगर आप यहाँ पे नोट करोगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस बढ़ रही है। थिकनेस कितनी हो जाती है, अराउंड 3 to 5 मिलीमीटर, दैट इज अ इंक्रीज्ड ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो दो फेजेस हो, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड फेज। थर्ड फेज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अगर आपको याद होगा हमने डायग्राम स्टडी किया था एग का, या पूरा सिस्टम का हमने स्टडी किया था। आपको याद होगा हम लोग ने क्या पढ़ा था, ओवरी, ठीक है। आई एम टेकिंग यू बैक टू दैट पार्ट विच आई वांट टू शो यू कि हमने जो ओवरी पढ़ा था उसके अंदर ओके, नाउ यू कैन सी द आई एम शोइंग यू द ओवरी, बराबर है। अब ये जो पार्ट है ओवरी का, यहाँ से वो एग, अब ये अंदर डेवलप्ड है ग्रेफियन फॉलिकल। अब एग को जब तक बाहर नहीं आएगा वो फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ने वाला नहीं है, करेक्ट। तो एग को बाहर निकलना जरूरी है। तो ओव्यूलेशन जो फेज है ना, नेक्स्ट फेज, वो होता है 14th डे पे, और इसको हम लोग अराउंड 24 आवर्स का स्टेज मानते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको क्वेश्चन आता है which is the shortest phase of menstrual cycle, that will be the ovulatory phase because it lasts only for 24 hours. Now what happen in this phase? ये फेज में एक हार्मोन को आपको याद रखना है जिसका नाम है LH, called as luteinizing hormone। ये हमारा ब्रेन से सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना ब्रेन के नीचे, दैट इज सिक्रेटिंग द LH। अब ये ग्लैंड क्या करेगी, एग को मैच्योर्ड करेगी, और मैच्योर्ड होते ही ग्रेफियन फॉलिकल से जो एग होता है वो बाहर निकलेगा। तो ये एग जो ओवरी से बाहर आया, और बाहर आते ही किस में चला जाएगा, ऑस्टिया। कल मैंने डिस्कस किया था, ऑस्टिया से जो एग बाहर निकलेगा वो कहाँ पे चलेगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं, और ये अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 24 आवर तक ना ये एग क्या होता है, धीरे धीरे आके यहाँ तक आ जाता है। ये वाले जगह का हम लोग ने एम्पुला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एम्पुला पढ़ा था। अब यहाँ तक हमारा एग जो है वो एक्टिव भी है और अलाइव भी है। सो इट इज एक्टिव भी है और अलाइव भी है। अगर फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स है, अगर फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स है, तो वो आके उसको ये स्टेज में फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एम्पुलर स्टेज में फर्टिलाइजेशन होता है। अभी स्पर्म्स इधर आ रहे हैं और एग जब इधर आगे बढ़ता है ना, तो आफ्टर 24 आवर्स ये एग क्या होता है, अगर अनफर्टिलाइज्ड हो गया तो मर जाता है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी। तो मुझे बताओ कि अगर 24 आवर्स हो गए हैं और आफ्टर 24 आवर्स ये जो एग बना था वो आया है यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, और स्पर्म्स ने आके उसको फर्टिलाइज्ड कर दिया यहाँ पे या यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये जो एग होगा, स्पर्म तो अलाइव रहेंगे लेकिन एग कैसे होगा, डेड एग होगा। तो क्या वो डेड एग फर्टिलाइज्ड होके यहाँ पे
फर्टिलाइज कर पाएगा? आंसर इज नो। एंड दैट्स व्हाई ये जो ओव्यूलेटरी फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक्चुअल प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, ये इसी दिन होती है अगर एग इज अवेलेबल ओवर हियर एंड एट द सेम टाइम द स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल ट्रंक। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट और द लास्ट फेज कॉल्ड एज द सेक्रेटरी फेज। नाउ सेक्रेटरी फेज में क्या होगा, या उसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस लुटेम का रोल बहुत हो जाता है। अभी आपको पता होगा कि एक तो निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल्स अभी अंदर बच गई, तो वो क्या करेगी, जो बचा खुचा पार्ट रहेगा वो ग्राफियन फॉलिकल्स का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लुटेम। कॉर्पस लुटेम की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अंदर की जो लाइनिंग्स होगी उसको वो बढ़ाएगा। तो अभी ये हमारी जो लाइनिंग्स होती है ना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स, दैट नाउ कम्स आफ्टर और कम्स अप टू द 8 to 10 मिलीमीटर। अगर आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था 1 to 5 मिलीमीटर से, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द, इट बिकम्स नाउ 8 to 10 मिलीमीटर, मतलब उसकी थिकनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू माय डायग्राम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। आप देख रहे हो आगे के स्टेज में वापस से जो ये है थिकनेस है वो बढ़ रही है, ठीक। और ये हार्मोन्स का लेवल, सबका लेवल सभी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब ये स्टेज में दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली पॉसिबिलिटी कि हम लोग दिस स्टेज में एग इज फर्टिलाइज्ड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कॉर्पस